ये इंडिया की टीम नहीं पकड़ी जाएगी दुबई में। क्या शानदार प्लानिंग की थी रोहित शर्मा ने। लोग कहते थे कि इंडिया बाप है, सिर्फ कहते थे। आज प्रूव हुआ है भाई। पहले बांग्लादेश, फिर उसके बाद पाकिस्तान और आज में तीन की स्ट्रीक नहीं 5 की स्ट्रीक लगेगी। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद जो भी फाइनलिस्ट आ जाते हैं इंडिया ट्रॉफी लेके जाएगा। मैंने आपको पहले बताया था। आज वरुण की कामयाबी पे अगर वनडे क्रिकेट में पहली बार ही बोल रहे हैं तो मैंने क्या चीज नोट की कि वरुण चक्रवर्ती लेंथ से बड़ा अच्छा खेला। देखो भाइयों, इंडिया ने पकड़ कर न्यूजीलैंड को उधर घुसा दिया। इधर ये भाईजान अब ये निकलेंगे नहीं, अब ये नहीं निकलेंगे। अगर ये फाइनल में इंडिया के सामने आ गए तो इंडिया इनको नहीं छोड़ेगा। ये मैं लिख के आपको बता रहा हूँ। सैयद ने बनाए 79, हार्दिक पांड्या ने बनाए 45, अक्षर पटेल ने बनाए 42। और इस चैंपियंस ट्रॉफी में कहना गलत नहीं होगा, पहली दफा टीम इंडिया को चैलेंज मिला है। क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान की बॉलिंग थी या जिस तरह बांग्लादेश की बॉलिंग थी, इतना ज्यादा कोई चैलेंज या इतना ज्यादा कोई परेशानी अभी तक इंडिया के सामने आई नहीं थी। लेकिन न्यूजीलैंड की एक ऐसी टीम जो कि पाकिस्तान में ट्राई नेशन खेलकर आ रही है, चैंपियंस ट्रॉफी के बड़े जबरदस्त 2 मैच जीत कर आ रही है पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ। आज उन्होंने टॉस जीत के बॉलिंग का जब फैसला किया, मेरे ख्याल से कंडीशन को सही तरीके से परखा। क्योंकि अभी तक आपको ये जरूर बताया गया कि इंडिया पाकिस्तान फ्रेश विकेट है। एक तरीके से ये भी फ्रेश विकेट है क्योंकि इस विकेट के ऊपर भी अब बहुत दिनों से कोई क्रिकेट नहीं खेली गई। लेकिन दुबई में भाई साहब इसी तरह की डलनेस आपको दिखेगी कि जहां पेसर्स का बॉल फंसेगा, स्लोअर वन, बैक ऑफ द आर्म। और लेकिन न्यूजीलैंड जैसे पेसर्स हैं वो यार फुलर लेंथ से क्या सी मूवमेंट निकाल रहे थे नई बॉल से, और उसके बाद स्पिनर से बड़ा जबरदस्त आज साथ निभाया न्यूजीलैंड की तरफ से। तो न्यूजीलैंड ने सही भरपूर तरीके से चैलेंज किया और इस चैंपियंस ट्रॉफी में चैंपियन बनने की एक टीम कंटेंडर है। क्योंकि जिस तरीके की क्रिकेट खेल रही है और जिस तरीके की बैटिंग और बॉलिंग है, लेकिन सबसे बड़ा जो एस्पेक्ट है वो है ग्लेन फिलिप्स और उसकी टीम की फील्डिंग। उफ, मतलब कि ग्लेन फिलिप्स ने जो रिजवान का कैच पकड़ा था और आज जो विराट का उसने कैच पकड़ा है, मतलब यार नेक्स्ट लेवल मैड हाउस है। मतलब ये जॉन्टी रोड्स आपको दिखते थे, जॉन्टी रोड्स भी 10 15 20 मैच बाद एक ऐसा कैच पकड़ते थे। ये तो गेम आफ्टर गेम, गेम आफ्टर गेम कैचेस पकड़ रहा है। साइमन डोल ने जो कहा था ना, थ्योरी दी थी कि 800 पुशअप्स करता है एक दिन के अंदर, वो लोगों को मजाक लगी थी। लेकिन अब रियलिटी लगना शुरू हो जाएगी क्योंकि ये भाई साहब ही इज नॉट ह्यूमन, ही इज सुपर ह्यूमन। इसको ना एलियन डिक्लेयर कर देना चाहिए ग्लेन फिलिप्स को। ग्लेन फिलिप्स एक अलग ही लेवल के ऊपर ऑपरेट कर रहा है। वो पूरी टीम को अपलिफ्ट कर देते हैं। हालांकि उससे एक बॉल पहले विराट का जो टॉप एज था वो ऊपर गया, पॉइंट की फील्डर से रेंज में नहीं था। लेकिन अगला ही जो पूरा मिडल ऑफ द बैट से जो शॉट एग्जीक्यूट हुआ वो ऐसा फ्लाइंग कैच था, मतलब 23 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा हुआ था। और जो बल्ले से बॉल रिलीज होने से लेकर उसके हाथ में आने तक जो टोटल रिएक्शन टाइम था वो 0.62 सेकंड का था। और वो जब ब्रॉडकास्ट पे भी दिखाया गया तो लोगों के भेजे फट गए कि यार ये क्या भयानक किस्म की फील्डिंग है। लेकिन न्यूजीलैंड की दाद देनी पड़ेगी यार, दे केम रेडी। क्योंकि यही मैं कहता हूं कि चैंपियन टीम की वही पहचान होती है कि डाइवर्सिटी आपको दिखती है। ये पाकिस्तान की फ्लैट विकेट्स पे खेल रहे थे, ये किसी को अपने करीब नहीं भटकने दे रहे थे। ये दुबई की आज स्लगिश कंडीशंस में पहुंचे हैं और यहाँ जिस तरीके की पहली इनिंग्स में न्यूजीलैंड ने बॉलिंग डाली है, मिचेल स्टार्टनर जिस तरह की कैप्टनसी कर रहा है, दे हैव बीन वेरी एक्सेप्शनल एंड इट विल बी वेरी टफ फॉर टीम इंडिया टू डिफेंड दिस। मैं ये जरूर बोलूंगा फाइटिंग टोटल है। क्लासिकल ओडीआई आपको दिखा के पुराने अगर 90s के आप ओडीआई याद करें, ऊपर से विकेट गिर जाती थी, मिडल ऑर्डर आके रीबिल्ड करता था, डेथ में आके थोड़ा सी बेहतरी होती थी, यही 250 270 के स्कोर होते थे, फिर टीमें आके उसको डिफेंड करने की कोशिश करती थी। सो ये क्लासिकल ओडीआई आपको दिखा है। इंडिया क्लियरली यहां तकरीबन 30 से 35 रन छोटा है। आई विल बी ऑनेस्ट अबाउट इट। क्योंकि इस तरीके से आज न्यूजीलैंड ने जो फुलर लेंथ से चैलेंज किया यार, क्योंकि शायद इनके बॉलर लंबे हैं और बेसिक स्किल को बहुत ज्यादा बैक करते हैं। दे नेवर गॉट टू इंटिमिडेटेड वर्सेस द इंडियन बैटर्स। फुलर लेंथ के ऊपर जो खूबसूरत सी मूवमेंट इनको मिल रही थी और उसी चैनल से तंग करते हैं अर्ली ऑन। पूरा पावर प्ले आप देखें, मैक्सिमम ये फुलर लेंथ के ऊपर गए और वहीं से बॉल को मूव कराते रहे विकेट की दोनों तरफ। और हालांकि इस कंडीशन के अंदर, दुबई की कंडीशन के अंदर, आप बॉल को इस तरीके से घुमा मूव कर रहे हैं, बॉल को लिटरली यू आर मेकिंग नॉट इजी फॉर द बैटर्स। लेकिन यहां तगड़ा चैलेंज दिया है इंडिया के बैटर्स को और दे शुड हैव बीन मच रेडी अबाउट इट। ये नहीं कह सकते कि रोहित, गिल, विराट सभी रन्स में लगे हुए हैं, सभी की फॉर्म क्लिक हुई हुई है। इट वाज अ बैड डे इन द ऑफिस। ये कोई आज की वजह से कोई बुरे बल्लेबाज नहीं बन जाते। लेकिन हकीकत है कि न्यूजीलैंड ने तंग किया और ये चैलेंजेस अब इंडिया को आगे चल के स्टेज में आ सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश ने तो किसी किस्म का कोई इंडिया को चैलेंज ही नहीं किया था। सो इट वाज अ ग्रेट बॉलिंग शो बाय न्यूजीलैंड, बट इट वाज ओके यू कैन कॉल इट कि हाँ जी, इट शुड हैव बीन अ बेटर शो फ्रॉम द टॉप ऑर्डर बैटर्स। और विराट, रोहित, शुभमन गिल को यहाँ ज्यादा सस्टेनेबिलिटी और ज्यादा रिजिलियंस दिखानी चाहिए थी इस बॉलिंग अटैक के खिलाफ। लेकिन वेल डन टू श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर जिस तरह मैं हर दफा बोलता हूँ, अंडररेटेड है भाई साहब। इस बंदे को क्रेडिट मिलता ही नहीं। वो एक भाई था, उसने मुझे सुपर चैट भी कुछ दिन पहले भेजा था, नाम भी मुझे अभी तक बिल्कुल याद है, राहुल जावा। मैं श्रेयस अय्यर को बड़ा बैक करता हूँ, मैं इसकी बड़ी तारीफ करता हूँ क्योंकि एक छाप लगा दी गई थी इसके ऊपर कि शॉर्ट पिच नहीं खेल सकता। हालांकि शॉर्ट बॉल के ऊपर ही आज आउट हुआ है, उससे एक बॉल पहले चौका मारा, अगली पे आउट हो गया। लेकिन वो विल रोरकी का आपको ओवर याद होगा, जब शॉर्ट बॉल इसको कराया और लपाटेदार इसने जो चौका मारा टुवर्ड्स द मिड विकेट, दैट इज अ ग्लिम्पसेस के श्रेयस अय्यर, इस बंदे के अंदर गट्स मौजूद है। ही कैन ब्रेव इट आउट। जहां कंडीशंस मुश्किल होती है वहां ये फंसता है, जहां कंडीशंस अगेंस्ट होती है वहां प्रेशर को एब्जॉर्ब करता है और बाद में काउंटर
अटैक करना शुरू करता है, ही वाज द स्टेज वाज ब्लडी सेट, क्योंकि गलत मोमेंट पे आउट हो गया। न्यूजीलैंड को क्रेडिट जाता है, लाइकली टू से कि मिचेल स्टार्टर को क्रेडिट जाता है कि ही एक्चुअली सेंस द राइट मोमेंट कि किस मोमेंट के ऊपर मैंने प्रेशर को बना के रखना और कंसिस्टेंटली विकेटों की तरफ जाना रादर देन लुकिंग टुवर्ड्स टू कंटेनिंग द रन्स। क्योंकि अगर कंटेनिंग द रन्स वाली अप्रोच होती ना, तो ये श्रेयस अय्यर को लाके दोबारा शॉर्ट बॉल से अटेम्प्ट ना करते। हालांकि श्रेयस अय्यर वो एक छाप जरूर लगी हुई, बट अगर आप सैंपल साइज देखोगे श्रेयस अय्यर का टुवर्ड्स द शॉर्ट बॉल, तो आपको पॉजिटिविटी में देखेगा रादर देन द नेगेटिविटी। लेकिन वो अटेम्प्ट करते रहे क्योंकि ऑफ द विकेट जान नहीं थी। विकेट में बॉल फंस रहा है, अभी पहली इनिंग्स में फंसना शुरू हुआ, बैक ऑफ द हैंड जो डिलीवरीज है, स्लोअर वन है, पेस ऑफ डिलीवरीज है, जो विकेट से यहां एक्सट्रैक्ट नहीं कर रही है पेस, तो विकेट में आके स्टक अप हो रही है, तो बल्लेबाजों को अपने शॉट्स को टाइम करने में मुश्किल हुआ है। इंडिया के लिए थोड़ी सी मुख्तलिफ कंडीशंस इसलिए क्योंकि अब हमें नहीं पता कि ये विकेट भी वैसे ही खेलेगा जिस तरह प्रीवियस 2 विकेट खेले, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान वाला मैच, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान में आपको याद होगा अंडर द लाइट से विकेट बड़ा सीधा होना शुरू हो गया था। सो आज ड्यू का एलिमेंट आता ही नहीं आता, क्योंकि इंडिया ने आज अपने आप को चैलेंज किया, जिस तरह रोहित शर्मा ने भी बोला था। बैटिंग में तो चैलेंज हुए, लेकिन बॉलिंग कॉम्बिनेशन से भी आज इंडिया अपने आप को चैलेंज कर रहा है। 4 स्पिनर है, इफ आई गो बाय द फर्स्ट इनिंग्स, क्योंकि जिस तरह न्यूजीलैंड के स्पिनर्स से जिस तरह उनका बॉल फंसा है, इट वाजंट इजी टू स्कोर अगेंस्ट देम। सो इंडिया 4 या स्पिनर्स लेके आज मुकाबले में उतर रहा है, जहां चारों स्पिनर्स एक दूसरे से मुख्तलिफ है। अगर आप अक्षर पटेल की बात करते हैं, उसका बॉल स्किड होकर राइट हैंडर्स को अंदर आता है। अगर आप क्या कहते हैं रविंद्र जडेजा की बात करते हैं, उसकी एक अलग स्पेशलिटी है, किस तरह उसका बॉल ज्यादा टर्न लेता है अक्षर पटेल से, और प्लस उसके बाद जिस तरह पेस की वेरिएशन है। कुलदीप यादव इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल दी अदर 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स दैट इंडिया हैज। फिर आगे वरुण चक्रवर्ती आज मिक्स के अंदर, जिनकी बड़ी मिस्ट्री इवॉल्व कर रही है, क्योंकि T20 में तो वरुण ने बड़ा इंप्रेस किया, ओडीआई जो लास्ट खेला वो भी बड़ा इंप्रेस किया, लेकिन आज असल वरुण चक्रवर्ती का एक तरीके से लिटमस टेस्ट होने जा रहा है कि अगर आपने ग्रुप स्टेज से तो आप निकल गए हो, एक तरीके का डेड रबर है, लेकिन आज का फैसला होना है तो नॉकआउट्स में कुलदीप वर्सेस वरुण, क्योंकि नॉकआउट्स के अंदर 2 पेसर्स की स्ट्रैटेजी मुझे लगता है इंडिया के लिए अगेंस्ट जा सकती है। इंडिया ने 250 स्कोर किया, लेकिन फिर भी न्यूजीलैंड जैसी पहाड़ बैटिंग को भी भाई 205 पे मटिया में इंडिया भाई व्हाइट वॉश जिसको कहते हैं, वो इन लोगों ने चैंपियंस ट्रॉफी में शुरू कर दिया है। पता नहीं ये कौन सी क्रिकेट को इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, ये पता नहीं करना क्या चाहते हैं। और हम लोगों को भाई ठंडे पसीने आ रहे हैं कि हम लोग जाए तो जाए कहाँ, क्या करें हम लोग, किस तरह से हम लोग इसको करके भी नहीं चेज करने देते। सर हम इसको डाइजेस्ट कैसे करें। हम लोगों ने किया था भाई 240 स्कोर और उन लोगों ने 1 सिंगल हैंडेडली उसको जीत लिया, और हम लोग ये देख रहे हैं कि भाई यही सिंगल सेम चीज वो लोग न्यूजीलैंड को चलने ही नहीं दे रहे। न्यूजीलैंड तो बस लाइक कि भाई हमने तो मैच जीत लिया, लेकिन हुआ क्या एंड पे, हुआ क्या लास्ट पर। भाई उन लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग भाई टीम इंडिया है, हम लोग कम बैक करना जानते हैं, हम लोग मौत को तक से हाथ लगाकर वापस आना जानते हैं। और वही इंडिया ने आज करके दिखाई दे कि उनके टॉप ऑर्डर कोलैप्स कर चुका था, मिडिल ऑर्डर उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाया। श्रेयस अय्यर ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, हार्दिक पांड्या ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, अदर देन दैट एवरीवन वाज लाइक नॉट परफॉर्मिंग सो वेल। बट फिर भी ना करते करते भी 250 कर गए। वरुण चक्रवर्ती सर, आप उसको छोड़ वरुण दें, चक्रवर्ती के पाए छाउट 5 उन्होंने कितना स्कोर किया है ये छोड़ दें आप। वरुण चक्रवर्ती भाई उसको एक मैच में मौका मिला, उसने कोई प्रेशर ही नहीं लिया, और आप देखिए कि मैच फंसा हुआ था और उसने कहां से निकाला है, जस्ट सुपर। जी तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन जो कि आपने आज की इस वीडियो में देखा है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, और मज़ीद इस तरह की रिएक्शन वाली वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हाजिर होते हैं एक नई वीडियो लेकर,